आदरणीय कृष्ण लाल गुप्ता जी, प्रमोद शर्मा जी, हमारी मॉडल ग्राम क्लास की इंचार्ज आशी दीदी और मॉडल ग्राम ऑनलाइन क्लास की इंचार्ज विनय पासी दीदी, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्यार भरी ओम और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं। ये हमारे योग परिवार का बहुत अच्छा प्रयास है कि हर रविवार किसी न किसी विषय पे हम चर्चा करते हैं और आज 15वां शिविर है हमारा और मुझे मौका दिया गया है कि हम आज थायराइड ग्लैंड, इसकी फंक्शनिंग, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें कैसे उसको प्रिकॉशंस कौन कौन सी रखनी है, डाइट हम कैसी लें कि वो समस्या हमारे पास ना आए और योग के द्वारा उसका कैसे हल हो सकता है और इस सभी के विषय में और किन किन कॉन्ट्राडिक्शंस, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, इस सभी पे हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के साथ साथ हम जो रूटीन में योग अभ्यास करते हैं वो भी साथ साथ करते जाएंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने। योग हम लोग करते हैं, कईयों का मकसद होता है कि सिर्फ फिटनेस चाहिए उनको, लेकिन हम लोग जो रूटीन में योग करते हैं हमें शारीरिक लाभ तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मानसिक रूप पे भी हम बहुत शांत, बहुत एकाग्र हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि जैसे बचपन लौट आता है। बच्चे का क्या होता है कि उसकी छोटी छोटी क्रिया, जन्म के एकदम बाद से लेटे रहना, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल रेंगना, चलना सीखना और फिर बच्चा जब दौड़ने लगता है तो ये सारी क्रियाओं में जाने अनजाने कितने ही योगासन बच्चा कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे का मन योगियों जैसा होता है और वो हर टाइम खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने वर्तमान में जीता है। तो योग और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने अपने बचपन में जाना है और उन्हीं बातों का हमने ध्यान रखना है। जो लोग रूटीन में योग करते हैं उनका तन तो स्वस्थ होता ही है, लेकिन मन भी बहुत ज्यादा स्वस्थ। कोई भी बात, हमारा विजन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि हम हर चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और इसी कारण जल्दी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम दूसरों की भावना को भी समझ लेते हैं और इससे जीवन में तनाव जो है वो बहुत हद तक चला जाता है, रहता ही नहीं है तनाव। और आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मोटापा, हम देखते हैं कि 80% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन मेरा दावा है कि जो लोग योग करते हैं वो इस समस्या के बिल्कुल नजदीक भी नहीं आती, चली जाती है ये समस्या उनके जीवन से बिल्कुल। तो हम अपने विषय के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम राजेश भैया करवा चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल, कपाल का मतलब है खोपड़ी, ब्रेन, स्कल, भाती चमकाना। इस क्रिया से क्या होता है कि हमारे चेहरे की आभा बढ़ती है, मुखमंडल चमकने लगता है। तो इसके लिए क्या करें? लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास बाहर, पेट अंदर। इस क्रिया को लगातार आप करते जाएं। मैं साथ साथ आपको हर क्रिया के फायदे भी बताती जाऊंगी। आप करते जाएं कपालभाति प्राणायाम। इससे क्या होता है कि हमारी अब्डोमिनल और डायफ्रामेटिक दोनों मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है ये क्रिया। हमारे ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, उसमें जो भी कोई सिक्रीशंस, कोई रेशा कुछ होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मन में ये संकल्प लेके करें कि नाभि की चोट से पूरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर।
हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, मेमोरी शार्प, मणिपुर चक्कर जागृत, जिसको कि हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं, जागृत हो जाता है इस क्रिया से। आप इस क्रिया को करते जाएं, मैं साथ में आपको अपने विषय के बारे में भी बताते जाऊंगी। आज मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी ग्रंथि है, बटरफ्लाई के आकार की, जो कि हमारे नेक रीजन में है, यहाँ हमारी गर्दन पे नेक रीजन में है छोटी सी ग्रंथि। इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर T3 और T4 दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। T3 इज ट्राईआइडोथायरीन और T4 इज थायरॉक्सिन। और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें आयोडीन की बहुत जरूरत है। जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको मैं 3 कैटेगरीज में बांटूंगी, और उसका मेन कारण यही होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार हमारे यहाँ थायराइड में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं थायराइड नोड्यूल्स। अगर आप रूटीन में इस ग्रंथि को चेक करते रहें, दबा के देखते रहें, अगर कहीं भी आपको छोटी सी भी गांठ नजर आए तो उसको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर चेक करेगा। अगर तो वो क्यूरेबल है तो ठीक है, मेडिकेशन से उसका हल हो जाएगा। लेकिन कोई भी छोटी सी गांठ इन द लॉन्ग टर्म जो है वो दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसरस हो सकती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके गांठ जब शरीर में बन जाए उसको निकलवा देना चाहिए। और उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थायराइड की है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस। इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे, सिर्फ जो हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी कम होने की वजह से वो जो T3 T4 हार्मोन्स है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। और उसकी वजह से सबसे पहला सिम्टम जो हमें नोट करेंगे कि हमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, थकावट, हार्ट बीट कम, बॉडी का टेम्परेचर कम। ये छोटे छोटे लक्षण हमारी बॉडी हमें बताना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम इनको इग्नोर करते हैं तब ये किसी भी फॉर्म में हमें इसका साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि मेरी हार्ट रेट कम हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, मुझे थकावट हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें आपको T3 T4 की वैल्यूज और TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन की वैल्यूज देख के हमें पता चल जाएगा कि अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो इट मींस कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है। और जितने ये सिम्टम्स हैं जिसमें कि मेन थकावट है हमें, और कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होने लग जाता है कि हम सोचते हैं कि खुराक भी नॉर्मल है फिर भी एकदम से वेट क्यों बढ़ना शुरू हो गया। उसका कारण होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होना शुरू हो गया। एक और इसका इंपॉर्टेंट हमें जो लक्षण दिखाई देता है वो कि हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, और बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, हम सेंसिटिव हो जाते हैं ठंड के लिए। और एक जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में ज्यादा देखा जाता है कि बिना किसी कारण उदासी छाई रहती है, डिप्रेशन, हल्का सा मतलब किसी काम को दिल नहीं करता, बंदा सोचता है कि मैं लेटा रहूं। और कभी कभी दर्द, मसल एक्स भी होने लग जाती हैं। और यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि आजकल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ रही है, कंसेप्शन नहीं हो रही यंगस्टर्स में। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसलिए इसमें से अगर कोई भी लक्षण हो तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण ये आगे जाके हमारे हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर का कारण भी बन जाता है। साथ साथ आप कपालभाति क्रिया करते हैं।
इसी का दूसरा छोटा सा टॉपिक है जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। हाइपर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या इफेक्ट होगा कि मेटाबॉलिज्म एकदम फास्ट, ज्यादा, बिना बिना बात के जैसे लगेगा कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और कई बार तो ये होता है कि वेट लॉस, जैसे अचानक एक महीने में आपका वेट 5-7 किलो कम हो गया, तो इस चीज को बिल्कुल सीरियसली लेना है। और इमीडिएटली आप जब चेक करवाओगे तो आपका T3 T4 लेवल बहुत बड़ा होगा और TSH लेवल कम होगा। तो हम अपने आसपास देख रहे हैं, वहां मेन प्रॉब्लम जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है और कम प्रॉब्लम जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की है। एक बात और इम्पोर्टेंट, हाइपरथायरॉयडिज्म वालों के यहाँ नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होने की वजह से स्वेलिंग, जिसको बाद में कई लोग गॉइटर भी बोल देते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से है। जितने भी हम आज आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म वालों ने कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी जिससे कि नेक की स्ट्रेचिंग हो। नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उन्होंने हाइपरथायरॉयडिज्म वालों ने कोई नहीं करनी। उन्होंने सिर्फ प्राणायाम करने हैं ताकि वो अपने थायराइड के लेवल को नॉर्मल कर सके। हाइपो वाले जो भी हम योग आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो कि 95% केसेस में होता है, वो सब आसन करेंगे। अब टांगे सीधी कर ले, पाँव को दाएं बाएं करें, पाँव आगे पीछे, पूरी शक्ति के साथ आगे और पीछे पाँव करते जाए। खाली उंगलियों को आगे पीछे करें। दोनों पाँव मिले हुए गोलाकार घुमाएं। दिशा बदलें। पिंडलियों को थपथपाएं। दोनों पिंडलियां एक साथ। अब दायां पैर बाई जगह पे लाएं। श्वास भरते हुए घुटना पेट के साथ, छोड़ते हुए आसन के साथ करते जाएं। इसी घुटने को हवा में चलाएं और साथ में खिलखिलाएं। अपना अंगूठा माथे के साथ लगाने की कोशिश और साइकिलिंग करेंगे, बड़े से बड़ा पैडल। पैडलिंग की दिशा बदलें। दूसरी ओर श्वास भरते हुए घुटना पेट के साथ, छोड़ते हुए आसन के साथ। कमर को बिल्कुल भी आगे नहीं झुकाएंगे, रीढ़ बिल्कुल सीधी, घुटना आसन के साथ लगे ना लगे, लेकिन आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुके। इसी घुटने को हवा में झुलाएं और साथ में खिलखिलाएं। साइकिलिंग करेंगे, बड़े से बड़ा पैडल। वापस दोनों टांगों को जरा सा खोल लें।
श्वास भरते हुए अंगूठे अंदर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर, चीची अंगूठे अंदर बाहर करते जाएं। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया का टांगों पर, जंघाओं पर, कभी पांव में मोच नहीं आएगी। वापस फिर से आ जाएं सुखासन सिद्धासन। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरते हुए त्रिबंध लगाएंगे। भरें श्वास, ठोडी कंठ के साथ लगाएंगे, जलंधर बंद, नाभि रीढ़ के साथ उड़ान बंद और निकासी अंग ऊपर की ओर उठाएंगे, मूल बंद। तीनों बंद एक साथ। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जो जो थायराइड पेशेंट्स है, जलंधर बंद लगाना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम जलंधर बंद लगाते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। विशुद्धि चक्र जो है वो गले संबंधी सभी जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स फिर कभी नहीं आएंगी। और जब हम नाभि बिल्कुल रीढ़ के साथ लगा लेते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेट संबंधी कोई समस्या नहीं आती। और जब हम मूलाधार चक्कर जब ऊपर उठा लेते हैं अपने निकासी अंगों को, तो मूलाधार से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती। इसलिए त्रिबंध लगाना थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाता है और हमारा ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। जितनी देर रुका जाए रुक जाए, ना रुका जाए तो श्वास भरते हुए वापस। नेक्स्ट प्राणायाम से पहले मैं आपको छोटी सी चर्चा और करती हूँ कि हम नेचुरल तरीके से इस थायराइड ग्लैंड को, आप बेशक साथ साथ त्रिबंध लगाते रहे, ठीक है, मैं बताती हूँ कि नेचुरल तरीके से हम इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसका मूल कारण क्या है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी ना होने। आयोडीन जो है मेन हमें मिल जाता है सी फूड से। जो लोग तो वेजिटेरियन है वो इसके लिए नट्स, वेजिटेबल्स और चीजें भी मैं बताती हूँ। नट्स में जैसे आप अखरोट, बादाम, किशमिश वगैरह ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में इसके लिए मूली, पत्ता गोभी, ब्रोकली, आलू, पालक, जितनी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो सब ले सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है। एक बात और, जिन लोगों ने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है, थायराइड थायरॉक्सिन लेनी शुरू कर दी है, उन्होंने अखरोट नहीं लेना, उनके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि वो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी फंक्शनिंग को इंटरफियर करता है। तो जो लोग मेडिकेशन नहीं ले रहे वो अखरोट ले सकते हैं, और जो जिन्होंने मेडिकेशन शुरू कर दी है उन्होंने अखरोट नहीं लिया। और उसके बाद सेलिनियम की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। वो सेलिनियम जो है आपको बनाना में मिल जाता है, फिश में मिल जाता है, वो ले सकते हैं। और अगर हम शुगर इनटेक कम कर दें तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक चली जाती है। और एक्सरसाइज रेगुलर करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करता है, जो कि बाकी सारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी डाइट में आयोडीन लें और सेलेनियम को इंक्लूड करें। अपने वेट पे कंट्रोल तो हमें करना ही करना है। और जो फ्रूट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स फ्रूट, जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट हैं, चाहे ऑरेंजेस हैं, रसभरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज हैं, वो ले सकते हैं। एप्पल बेस्ट फ्रूट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और उसमें हमें ये आयोडीन भी मिलता है।
और उसके अलावा पाइनएप्पल इज द बेस्ट फॉर थायराइड पेशेंट्स। पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। नाशपाती ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। अनार में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी से फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और कितनी बीमारियों से बचाता है अनार। एक फ्रूट जो थायराइड पेशेंट्स ने नहीं लेना वो है पपाया। जिनकी भी मेडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है उन्होंने पपीते का कम से कम सेवन करना है। और अपनी डाइट में नॉन फैट मिल्क, दूध ले सकते हैं लेकिन वसा उसमें से निकली हुई हो, फैट निकली हुई हो। योगर्ट, दही बहुत अच्छा है, पनीर बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉडी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश। हाइड्रेशन के लिए क्या होगा कि हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खीरा, खीरा बॉडी को हाइड्रेट करता है, इसलिए खीरे का सेवन भी जरूर करें। ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें तो हम इस प्रॉब्लम से हल कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरली जो कंपोनेंट इस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए वो हमें इन सभी चीजों में मिल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम क्रिया। अनुलोम, उसमें क्या करेंगे हम, दाईं नासिका बंद करके बाईं ओर से श्वास भरेंगे, फिर बाईं नासिका बंद करके दाईं ओर से श्वास भरेंगे। जब हम दाईं नासिका बंद करते हैं तो बाईं ओर से जब श्वास लेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है। चंद्र नाड़ी ये हमारे राइट ब्रेन को सक्रिय करता है, ऑक्सीजनेट करता है। और जब हम राइट ओर से श्वास लेंगे तो हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होगी और हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। जब कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका मन ही मन ये विजुअलाइजेशन करे कि जब चंद्र नाड़ी से श्वास जा रहा है तो राइट ब्रेन एक्टिव, और आपको महसूस होगा कि आपका ब्रेन बिल्कुल ताजा, फ्रेश होना शुरू हो गया, एक्टिव हो गया। पूरे दिन की गतिविधियों के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और चंद्र नाड़ी का प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पे ये होता है कि हमें शांति देता है, ठंडक देता है। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वही चंद्र नाड़ी से लिया हुआ श्वास हमें, हमारी आत्मा को, हमारी मन को, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। और सूर्य नाड़ी से लिया हुआ श्वास जो है वो हमें एनर्जी देता है, वार्मथ, बॉडी को रिजुविनेट करता है, हमें पूरे दिन के काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है। तो ये भावना मन में लाते हुए करते जाएं अनुलोम विलोम क्रिया। जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना ही लंबा छोड़ने की कोशिश। इस क्रिया से हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर। जब ईड़ा और पिंगला क्लियर हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जिसपे कि हमारे सारे चक्कर हैं, जब ये नाड़ियां क्लियर, सुषुम्ना नाड़ी जागृत, तो हम कह सकते हैं कि हम मेडिटेशन स्टेट में आ जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल रिलैक्स। जो कहते हैं कि योग, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होते ही हमारा परमात्मा से योग लगने शुरू हो जाता है। इसलिए इस क्रिया को बहुत अच्छे से करें। किंग ऑफ प्राणायाम बोला जाता है इस क्रिया को। हमारा पूरा ब्रेन सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, पूरे ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी शार्प,
नजला, खांसी, जुकाम सब दूर, साइनसेस खुल जाते हैं इस क्रिया से। कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं रहती। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल क्लियर, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। जो रेगुलर करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं इस क्रिया से। अनगिनत लाभ। कम से कम 10 मिनट इस क्रिया को जरूर करना है। हमारा मस्तिष्क जो है वो सुपर एक्टिव हो जाता है इस क्रिया से, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जितने भी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर पैदा होते हैं इस क्रिया को करने से वो सब टॉक्सिन्स बाहर, बॉडी डिटॉक्सिफाई। अनइंटरप्टेड एयर फ्लो जो है पूरे शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। स्ट्रेस लेवल खत्म। तभी तो इसे किंग ऑफ प्राणायाम बोलते हैं। पूरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है शरीर में, हर श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट। हमारा अब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, डायफ्राम स्ट्रांग, लंग्स स्ट्रांग। जो रूटीन में योग करते हैं उनकी लंग कैपेसिटी जो है वो 100% तक बढ़ जाती है। अदरवाइज रूटीन में जब हम छोटे छोटे श्वास लेते हैं तो हमारे लंग सिर्फ 1/4 ही खुलते हैं। बाकी अगर लंबे गहरे श्वास नहीं लेंगे तो धीरे धीरे जो लंग्स के पार्ट इनएक्टिव रह जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि खांसी, रेशा, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी क्रिया है जो हमारे लंग्स को सुपर एक्टिव, ब्रेन को एक्टिव, पूरी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव। 10 मिनट कम से कम इस क्रिया को करेंगे और अगर आंखें बंद करके करेंगे तो लाभ और भी ज्यादा। पूरे दिन के लिए बॉडी रिलैक्स। इतनी ऊर्जा मिल जाती है क्योंकि अगर शरीर का एक एक अंग एक्टिव हो जाएगा तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हर काम करने को दिल करेगा। मन प्रसन्न, शरीर एक्टिव, तंदुरुस्त, लचीला। किसी भी योग और प्राणायाम का जो सीक्रेट है वो यही है कि पूरी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव। जब शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसमें से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी तो हम एक्टिव पूरे दिन के लिए। यही यही छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो एक आम व्यक्ति को एक योग करने वाले व्यक्ति से अलग करती है। आनंद लें इस क्रिया का आंखें बंद करते हुए। राउंड कंप्लीट करते हुए माई नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। कुछ पल आंखें बंद करके इस क्रिया का प्रभाव अनुभव करें। शरीर कितना सुंदर प्रभाव पड़ा है।
पूरे बॉडी में पॉजिटिव तरंगें फैल जाती है। मुख पे प्रसन्नता, चेहरा चमकने लगता है। यहीं से आ जाएंगे ब्राह्मणी के पोज में। आंखें बंद, एक उंगली माथे पे, 3 आंखों पे, श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए अंगूठे से कानों को बंद कर लें। श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार इस क्रिया को करें। पूरा ब्रेन एक्टिव, शरीर से नकारात्मकता बाहर, क्रोध, गुस्सा, चिंता, परेशानी सब खत्म। अनुभव करें इस क्रिया का। अब 3 बार ओम नाम का जाप करेंगे। ओम ओम ओम। मन ही मन उस प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। है उन्होंने हमें, अपने भाग्य की सराहना करें। हम खुशकिस्मत हैं कि हम खुद के लिए कुछ समय निकाल पाए। ये ईश्वर की ओर से मिला हुआ मंदिर, इस मंदिर का सम्मान करें। इसके लिए कुछ समय जरूर निकालें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, 5 उंगलियां मिली हुई, रब करें दोनों हाथ में, ऊर्जा पैदा करें। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जागृत होते। ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद, अष्ट शक्तियां जागृत होती हुई, योग करने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां जागृत हो। इस ऊर्जा को धारण करें अपने चेहरे पर, अपने शरीर के प्रत्येक अंग पे धारण करें इस ऊर्जा, और अपने पूरे शरीर को ब्लेसिंग्स दें कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर रचना करके दी, इसका सम्मान करें। प्रथम दृष्टि खुद पे डालें, टांगे सीधी, एक पल का विश्राम। पाँव को दाएं बाएं करें, आगे पीछे करें। श्वास भरते हुए पाँव के पंजों को भीतर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर भरें श्वास। पाँव को अंदर की ओर, घुटने आसन पर, गर्दन रीढ़ के साथ लगा लें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया का, घुटनों पर, पूरे शरीर पर। जितनी देर रुक सकते हैं रुके, ना रुका जाए वापस। रूटीन में इस क्रिया को 3-4 बार जरूर करें। दोनों हाथ घुटने के नीचे ले आए। श्वास भरते हुए टांग को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, पंजा अंदर की ओर, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार, पंजे को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर करने की कोशिश।
हमारी टांगों की नसों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया का। फिर से एक बार, अब इसी क्रिया को दूसरी टांग के साथ, श्वास भरते हुए टांग ऊपर, पंजा अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, दूसरी ओर, पंजा अंदर की ओर। जब करते हैं तो देखो हमारे काफ मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, स्ट्रेंथ, नर्व्स, सारी नसें तंदुरुस्त हो जाती है। क्योंकि जब हमने ये क्रिया करनी है तो हमें 1-1.5 घंटा बैठना पड़ता है, तो अपनी टांगों की नसों को भी हमने स्ट्रेंथन करना है साथ साथ। वापस, अब दोनों पांव एक साथ, हाथों का शिकंजा दोनों घुटनों के नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पांव को ऊपर की ओर लेते जाएं। ऊपर जब आ जाएंगे टांगे बिल्कुल सीधी, तो स्थिर अवस्था, पूरी बॉडी की बैलेंसिंग सिर्फ नितंब आसन के साथ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से करेंगे एक बार, बहुत धीरे, बिना कोई झटका दिए शरीर को, धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से करें। वापस। अब हम थायराइड की समस्या के साथ रिलेटेड जो योग आसन है, अब उन पे आ रहे हैं हम। मेन जो कारण थायराइड की समस्या क्या है कि जब हमारे इस नेक रीजन में सर्कुलेशन कम होती है, तो हम वही आसन करेंगे आज, जिससे कि हमारे नेक रीजन, शोल्डर रीजन, हेड रीजन में सर्कुलेशन इंप्रूव हो। तो सबसे पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है सेतु बंद आसन। उसके लिए क्या करेंगे, आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने पांव को नितंबों के पास ले आए, हाथ बिल्कुल सीधे, कोशिश करें कि अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे से अपनी रीढ़ को और नितंबों को ऊपर की ओर उठा। सेतु बंद, पूरा शरीर एक ब्रिज के समान बन जाता है इस क्रिया में, और हमारी सर्कुलेशन नेक रीजन की ओर, हेड रीजन की ओर, थायराइड ग्लैंड एक्टिव। सेतु बंद, रुकने का प्रयास करें, जितनी देर रुक सकते हैं इस आसन में रुकें, ना रुका जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार कर लें। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो इस क्रिया को 7-8 बार कर सकते हैं। जितनी देर रुका जाए रुके, और ब्लड सर्कुलेशन को अपने नेक रीजन में जाने दें। अपना आसन कंप्लीट करते हुए टांगे सीधी कर लें। नेक्स्ट आसन इसी रीढ़ के जो करने वाला है वो हम करेंगे फिश पोज, मत्स्य आसन। इसमें क्या होगा कि नितंब, टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी, नितंब आसन के साथ लगे रहेंगे। श्वास भरते हुए हमने सिर्फ अपना सीने वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर उठाना है, और हमारा जो सपोर्ट हम कूहनियों का ले सकते हैं इसके लिए। श्वास भरते हुए अपना सीने वाला हिस्सा ऊपर, और अपना माथा, सर जो है वो आसन के साथ लगा रहे। इस क्रिया में भी हमारी सर्कुलेशन नेक रीजन की ओर, जब हमारा सीना ऊपर उठ जाता है तो गर्दन पर नेक रीजन पे सर्कुलेशन बढ़ जाती है। सर आसन के साथ, नितंब आसन के साथ, और सीने वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठा होगा। फिश पोज, मत्स्य आसन। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया में 3-4 आसन और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मेन पर्पस यही है
कि पांव ऊपर की ओर करेंगे, जैसे सर्वांगासन है, शीर्षासन है, वो 50+ जो एज वाले हैं वो इन आसनों को अवॉइड करें, क्योंकि कई बार उससे क्या होता है कि झटका लगने का डर होता है। लेकिन जो यंगस्टर हैं, जिनको जैसे 20s में, 30s में है, 40 की एज में है, जिनको ये थायराइड की प्रॉब्लम आ चुकी है, वो सर्वांगासन, शीर्षासन, हल आसन, जितने भी आसन जिसमें कि पांव ऊपर की ओर रहेंगे और सर्कुलेशन हमारे नेक रीजन पे बढ़ेगी, उन्होंने वो आसन जरूर करने हैं। ये जो दोनों आसन मैंने करवाए हैं, ये आप आराम से अपनी पीठ के बल लेट के कर सकते हैं, सेतुबंध और मत्स्य आसन। अब 2 आसन मैं करवा रही हूँ आपको, जो हम घुटनों के बल या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। इन आसनों को हर कोई कर सकता है। सबसे पहला जो है वो हम करेंगे कैट और काउ पोज, जिसको बोलते हैं। दोनों घुटनों के बल आ जाएं, हाथ ऐसे पूरे शरीर को अपने को कर ले। अब श्वास भरते हुए हम रीढ़ को ऊपर उठाएंगे और हमारा जो माथा चेहरा है वो दोनों बाजुओं के बीच कैट पोज, जैसे बिल्ली होती है। पूरी रीढ़ की स्ट्रेचिंग पूरी शक्ति के साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए इसका प्रतिरोधी काउ पोज, इसमें रीढ़ को नीचे और चेहरे को ऊपर की ओर ले जाएंगे, गर्दन रीढ़ के साथ लगाने की कोशिश। इसमें क्या होता है कि पहला जो हम आसन करते हैं, कैट पोज करते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र दबता है, थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है। और एक बार फिर से इस सेट को दोहराएं। और जब हम काउ पोज करते हैं तो उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो हम मसाज कर लेते हैं अपने थायराइड ग्लैंड की। बहुत सिंपल क्रिया और थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत उत्तम। कैट पोज, काउ पोज, आप कभी भी कहीं भी बैठ के इस क्रिया को कर सकते हैं। पूरे थायराइड ग्लैंड की मसाज हो जाती है इस क्रिया। सेकंड करेंगे अब सिंह गर्जना आसन, जो कि रामबाण आसन थायराइड पेशेंट्स के लिए। उसके क्या करें, दोनों घुटने खोल के हाथों को एडजस्ट करें, दोनों कलाइयां मिली हुई, उंगलियां शरीर की तरफ, लंबी जीभा बाहर, गर्दन आकाश की ओर, निगाहें नाक की नोक को देखते हुए आसन की ओर। भरे श्वास और 3 बार सिंह गर्जना करेंगे। मुंह में आई हुई लात को निगले और हल्के हाथों से गले की मसाज ऊपर से नीचे की ओर। आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां एक्टिवेट। पूरे दिन के लिए जितना हमें थायरॉक्सिन चाहिए वो मिल जाता है इस क्रिया से। बहुत सुंदर प्रभाव, विशुद्धि चक्कर एक्टिवेट, गले संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो रेगुलर इस क्रिया को करते हैं। अब हम करेंगे एक शशांक आसन, वो भी इसी पोज में बैठ के करेंगे, घुटनों पर वज्रासन में। दोनों बाजू ऊपर लेके आए, श्वास भरें, दोनों बाजू ऊपर और खींचे शरीर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, पूनी आसन पर नितंब शरीर के साथ रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए माथे को धरती के साथ लगा दें। रैबिट पोज बोलते हैं इसे, शशांक की स्थिति। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती हुई, धरती माता के अंदर इतनी ग्रेविटेशन पुल है कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है अपने में।
नम्रता के भाव, समर्पण की भावना, अपने आप को प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। पेट पे इतना सुंदर प्रभाव पड़ता होगा। पेट की मालिश, हृदय चक्कर को पूरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती हुई, अनाहत चक्कर, हृदय विशाल बनता हुआ, श्वास भरते हुए बाजू कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर और खींचे शरीर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस आसन का इतना सुंदर प्रभाव पड़ता है शरीर पर। आनंद ले इस क्रिया का। जब हम प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं तो हर चीज ईश्वर की रजा से होनी शुरू हो जाती है। जब कोई भी कार्य हम ईश्वर की मर्जी से करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित है। इतने पॉजिटिविटी के भाव आते हैं। नेक्स्ट पोज जो हम इसी पोजीशन में करने वाले हैं वो है उष्ट आसन। मैं स्पेशली वही आसन बता रही हूँ जो कि थायराइड की अगर प्रॉब्लम आ जाए उसमें बेहद लाभकारी। उष्ट आसन के लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों से बैक को सपोर्ट करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर, आंखें बंद रखेंगे इस क्रिया में, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर। जिनका अभ्यास ज्यादा है वो एड़ियां पकड़ सकते हैं दोनों तरफ। श्वासों को नॉर्मल कर ले पूर्ण स्थिति में आने के बाद। लंबे गहरे श्वास, हमारे फेफड़ों को भी बहुत सुंदर फैलाव मिलता है इस क्रिया में। हेड रीजन, नेक रीजन की सर्कुलेशन इंप्रूव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद रखते हुए वापस कुछ पल इसी यहीं रुके घुटनों के बल, फिर आ जाएं वज्रासन में। देखें इस आसन का क्या प्रभाव पड़ा। पूरे ब्रेन को सर्कुलेशन इंप्रूव, नेक रीजन को इंप्रूव, आईसाइट तेज, मेमोरी शार्प, ब्रेन सुपर एक्टिव। कोई भी क्रिया करने के बाद मन में सुंदर भाव लाएं कि मैंने अपने हर एक अंग को एक्टिव कर दिया, तो उसके लाभ और भी दोगुने हो जाते हैं। अब हम 2-3 आसन करेंगे जिसमें कि पेट के बल हम लेटेंगे और स्पेशली थायराइड के लिए जो आसन इंपॉर्टेंट है। नीलम बहन बहुत अच्छे, वाकअप, वेरी गुड। थैंक यू भैया, थैंक यू जी, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू भैया। प्लीज कंटिन्यू। अब सबसे पहले करेंगे हम भुजंग आसन। पेट के बल लेटे हुए हैं, माथा धरती पर, घुटने और पांव पीछे मिले हुए, दोनों हाथ सीने के साइड पे, बाजू बिल्कुल शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सर, माथा, सीना, नाभि तक उठ जाएं। बाजू कम से कम उठेंगी। इस स्थिति में रुकने की कोशिश। सर को मोड़कर रीढ़ के साथ लगाएं। जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नेक रीजन कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। जितनी देर रुक सकते हैं रुके, ना रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि, पेट, सीना, माथा आसन के साथ लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें।
इसी का सेकंड पोज करेंगे, दोनों हाथ सीने के नीचे, माथा धरती पर, प्रयास पूर्वक पांव और घुटने मिले हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जाएं, बाजू बिल्कुल सीधे कर लेंगे। अपनी स्पाइन को देखें, कितना सुंदर प्रभाव हमारी रीढ़ पर पड़ता हुआ, एक एक वर्टिब्रा अपने नेक रीजन को देखें, पीछे घुटने मिले हुए, पांव मिले हुए, बाजू सीधे, हर एक मसल स्ट्रॉन्ग होती हुई, हमारी बाजुओं की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है इस क्रिया से। कुछ पल भी हम अगर किसी आसन में रुकते हैं तो हमारे शरीर पूरा टोन अप हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे से आगे आ जाएं। इसी का थर्ड पोज करेंगे। अब दोनों बाजू साइड पे पीछे से पांव और घुटने खोल लें इस क्रिया में। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अब हम अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, दाईं ओर से बाईं एड़ी देखने की कोशिश, बाईं ओर से दाईं एड़ी देखने की कोशिश। नेक रीजन स्ट्रेच। कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आती जो रेगुलर देखते हैं, गर्दन में बल नहीं पड़ेगा, हमारा थायराइड ग्लैंड सुपर एक्टिव। अब ऊपर की ओर कर ले, श्वास छोड़ते हुए वापस शिथिलासन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ मुख के सामने। लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। धरती माँ की गोद में इतना आनंद मिलता हुआ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ने, किए हुए आसनों के का प्रभाव शरीर पर पड़ने दें। अब पेट के बल ही नेक्स्ट आसन करेंगे, धनुरासन। धनुरासन में दोनों घुटनों को मोड़ के पांव को ऊपर की ओर उठा लें, टखने दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़े। श्वास भरते हुए श्वास के साथ आगे से सर और पीछे से जंघाओं को ऊपर उठा दें। पूरा तीर कमान सिर्फ पेट आसन पर। देखें कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग, नेक रीजन की स्ट्रेचिंग, अबडोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग, टांगे स्ट्रॉन्ग, बाजू स्ट्रॉन्ग, एक एक आसन अनगिनत लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस शिथिलासन, बाईं ओर, बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ मुख के सामने। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब आसन पे बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम कर ले हैं, हमने आसन कर ले हैं, और अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक छेड़ने वाले हैं वो है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको दबाकर हम थायराइड की समस्या से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। तो हम बाकी हाथों और पांव के पॉइंट्स भी दबाएंगे, लेकिन स्पेशली मैं वो पॉइंट बता रही हूँ जो कि थायराइड ग्लैंड को हमारे को एक्टिव कर देता है। वो पॉइंट है हमारे अंगूठे की बेस। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का जो वेब है, ये थायराइड का पॉइंट है। इसको अच्छे से रब करें दोनों तरफ,
दाएं से बाएं रबिंग, पूरी इस अंगूठे की बेस को आपने रब करना है अच्छे से। दाएं हाथ पे भी और बाएं हाथ पे भी इसी क्रिया को दोहराएंगे। ये पॉइंट जब भी दिल में याद आ जाए, आप बैठे बैठे इस पॉइंट को रब करेंगे तो ये हमारा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाएगा। 1-2 मिनट हम रबिंग करेंगे। मैं आपको अभी टाइम की शॉर्टेज है इसलिए जस्ट बता रही हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार करते जाएं। इसका सेकंड स्टेप क्या है कि हाँ, हमने इसको प्रेस करना है। इन दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब से इस पॉइंट को दबाएंगे। रबिंग एंड प्रेसिंग दोनों साथ साथ करेंगे, प्रेस दोनों तरफ। जब आपने रबिंग करनी है तो आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं मालिश, बीच में मेथी के दाने जैसे हम साड़ लेते हैं ना, तो उसका और भी अच्छा इफेक्ट हो जाता है। अगर कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं है जहां सरसों का तेल नहीं है, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन करें जरूर इस क्रिया को। और इसका थर्ड जो हमने स्टेप करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे अंगूठे की मालिश। पहले दोनों करने के बाद, अंगूठे की बेस को करने के बाद, रबिंग प्रेसिंग के बाद पूरे अंगूठे की मालिश ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ। कम से कम पूरा इस सेट को 5 मिनट हमने जरूर करना। इसके अलावा जो हम रूटीन में प्रेशर पॉइंट दबाते हैं वो भी दबा लेने हैं। सबसे पहले कलाई का पॉइंट, कलाई से 2-3 इंच नीचे लंबर रीजन को एक्टिवेट करता है। फिर कलाई की साइड्स, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। हमारे जितने मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हेल्दी रहते हैं इस क्रिया को करने से। हथेली और कलाई के बीच की लाइन, इस लाइन को दबा लें। जो लोग रेगुलर इस लाइन को दबाते हैं उनको कभी पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी हेमरॉइड नहीं होंगे उनको। इस लाइन के अपनी मध्य उंगली को थोड़ा सा कलाई के पास लेके आए, टिप तक जहां जाती है उस पॉइंट को दबाएं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, उसको एक्टिवेट रखता है। कई बार एज फैक्टर के साथ हमें खांसी आती है तो थोड़ी यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट को रेगुलर दबाने वालों को यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती है। छोटे छोटे पॉइंट और इनके अनगिनत लाभ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज कर देते हैं ये पॉइंट। अब अंगूठे की बेस को दबाएं, पूरा ये ट्रायंगल, साथ की छोटी गद्दी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, कोलोन, वो सब एक्टिव रहते हैं इससे। छोटी आंत, बड़ी आंत, हथेली का सेंटर पॉइंट, कांस्टेंट प्रेशर ऑन दिस पॉइंट हमारी किडनीज को एक्टिवेट कर देता है। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। किसी पॉइंट को भी दबाने पर अगर आपको हल्का सा भी दर्द होता है तो इट मींस उस पॉइंट, उस ऑर्गन में कोई ब्लॉकेज है, तो प्रयास पूर्वक उस ऑर्गन को ज्यादा दबाएं, उस पॉइंट को ज्यादा दबाएं। अब उंगलियों के नीचे गद्दियां, ये जो गद्दियां उंगलियों के नीचे, इन गद्दियों को दबाएं। हमारा हार्ट, हमारी लंग्स, चेस्ट रीजन, उसकी मसाज। जो उंगलियों के तीसरे बोटे हैं इनको दबाएं। ये हमारे कान एक्टिव करते हैं, हमारी आंखों के लिए ये जो तीसरी बोटे हैं, कान और आंखें, इनकी मसाज। अब फिंगर टिप्स को दबा लें। फिंगर टिप्स, हर टिप पर कांस्टेंट प्रेशर। हमारे साइनसेस ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइनसेस की। ऐसे ही दूसरी और भी पॉइंट्स दबाने हैं। अब टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको मेन बता देती हूँ। राइट थंब, मास्टर ग्लैंड, पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल।
इसको अगर दबाते जाएंगे हमारी मेमोरी शार्प, हमारी पूरी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों हाथों पे सेम पॉइंट्स आपने दबाने हैं। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट और लूंगी। आपने अपनी ईयर लोब्स को पकड़े और हल्का दबाते हुए नीचे की ओर खींच देना। ईयर लोब्स नीचे की ओर खींचेंगे, सेंटर से पकड़कर पीछे की ओर, ऊपर से पकड़कर ऊपर की ओर। अंगूठे से मालिश करेंगे। हमारे इस कान के अंदर इतने प्रेशर पॉइंट्स है, हमारे ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। इम्यूनिटी क्या है? कोई भी कष्ट आए, कोई बीमारी आए, हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उन सेल्स, उन वायरस को, बैक्टीरिया को, जो भी हमारे शरीर के अंदर आया है उससे लड़ाई करके उसको भगा दे। ये कान के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ सेकंड लगते हैं इसको करने में। दोनों आंखें बंद, अपना आई पॉइंट दबा दें। ब्रेन रिलैक्स, आईज रिलैक्स। अपने हंसा चक्र को दबा दें। तिलक लगाते हैं जिस उंगली से, बिंदी लगाती है लेडीज जहां पे। हंसा चक्र जागृत, सही समय पे सही डिसीजन लेने की शक्ति। आज इस चक्र को जागृत करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हमारे लिए सही क्या गलत। दोनों उंगलियों से अपने कानों को ऐसे बंद करेंगे, छोटी ईयर लोब। इतनी नॉइज पोल्यूशन है वातावरण में, दिन रात 24 घंटे हमारे कान इस नॉइज पोल्यूशन को सहन करते हैं। कुछ पल के लिए इनको रिलैक्स करें। ये छोटी ईयर लोब बंद करेंगे और खोलेंगे। जब बंद करें तो बिल्कुल शून्य हो जाए, कोई बाहरी आवाज कान के अंदर ना आए। करके देखें कितना आनंद आता है इस क्रिया। दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे। भरे हुए श्वास से नाक को बंद करके प्रेशर दोनों कान के पर्दों पर एक साथ। दोनों कान के पर्दे एकदम ठक की आवाज से खुल जाते हैं। हमारी ईयर मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, सुनने की क्षमता बढ़ती है। अदरवाइज एज के साथ कई बार सुनना कम हो जाता है। रेगुलर इस क्रिया को करने से हमारे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। अब चेहरे को थपथपाएंगे। माथे से शुरू करें थपथपाना, आंखों के आसपास, गालों को, ठोटी के नीचे गर्दन को भी थपथपाएं। पूरे चेहरे की सर्कुलेशन इंप्रूव, मुखमंडल पर आभा बढ़ जाती है, दिव्य लुक। अपने नेक रीजन को जब तक थपथपाएंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट। गर्दन रीढ़ के साथ लगा के कुछ पल रुके। सारा दिन आगे झुकी रहती है गर्दन, मोबाइलों के कारण, घर के काम, ऑफिस के काम। जब भी दिन में याद आ जाए, गर्दन रीढ़ के साथ लगा के अपने सर्वाइकल रीजन को रिलैक्स करें। लोअर जॉ खोलें और बंद करें। जबड़े स्वस्थ, दांत मजबूत, पाचन क्रिया अच्छी, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग। छोटे छोटे आसन, छोटी छोटी क्रियाएं हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देती। पूरा जबड़ा खोलेंगे और बंद करें। होठों को बंद करें, खोलें। अब खुद को शाबाशी दें। शाबाश बेटा, शाबाश। यूं ही अपने लिए समय निकालते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। दोनों हाथों से दोनों कंधों को पकड़े, खुद को ढेर सा प्यार और आशीर्वाद दें।
मन में शुभ संकल्प लें कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वगुण संपन्न आत्मा, प्रसन्नचित आत्मा, सदा खुश रहने वाली आत्मा। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया परमात्मा, मुझे इस योग परिवार के साथ जोड़ने के लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू भैया सबका, प्रमोद जी का, कृष्ण जी का, शारद जी का, आशी दीदी, विनय दीदी, शकुंतला दीदी और सभी मेरे बड़े भाई बहन, सभी को ढेर सा प्यार और नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। योग को अपने जीवन में बहुत अच्छा नीलम जी, प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल। जय माता दी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये सब दीदी मेरे को आपने ही सिखाया, और अदरवाइज so sweet, thank you, so sweet। श्री कृष्ण लाल गुप्ता जी, अब इस ओवर क्लास टू के श्री कृष्ण लाल गुप्ता जी। हाँ जी बहन जी, ओम जी एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई साहब बोलो। हाँ जी, ओम जी शांति पाठ। एक मिनट राजेश जी ठहरो, अभी टाइम है। मेरी वीडियो नहीं ऑन हो रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। वीडियो नहीं ऑन हो रही, पता नहीं क्यों है। हाँ, तो एक तो नीलम बहन के लिए एक बार ना सुनो बात, अपना वॉल्यूम खोल लेना है। नीलम बहन का अभिनंदन करने के लिए जोरदार तालियों से उनका मतलब अपना शुक्रिया का बहुत बहुत वॉल्यूम ऑन रखें। ये देखिए आप सब आज मेरे साथ हर रविवार का भी खूब सबने इसको रियलाइज किया होगा और कितनी नॉलेज आप तक मिली होगी। आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही। सभी अनम्यूट कर लें, फिर आवाज आएगी। सभी अनम्यूट कर लें, अपने म्यूट कर लें, म्यूट सभी म्यूट करें तभी आवाज आएगी। अच्छा, मेरा ना होस्ट ने वो वीडियो बंद की थी भैया, होस्ट को बोल दो ना म्यूट कर दे। हाँ प्रमोद जी, मनीष जी करियो यार, मेरी फोटो नहीं आ रही है। स्टार्ट माय वीडियो। आगे हूँ, आगे हाँ, तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता था। देखो हमारी अपने परिवार के अंदर, इस योग परिवार के अंदर कितनी कितनी प्रतिभाएं हैं। जब उनको मौका दिया जाता है, कई बार तो हमें धक्के से भी मौका देना पड़ता है। सेम स्थिति नीलम बहन के साथ थी। कहती भैया मेरे से नहीं होगा। मैं कहा नहीं बहन, मेरे को पता है आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है ना जी। तो आज वो एग्जाम्पल सामने है। कई बार हमें खुद को नहीं पता होता कि मेरे को प्रभु ने क्या कुछ दिया हुआ है। ये वैसे तो अच्छी बात है कि जो कुछ उसका ज्ञान नहीं है, ये भी बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होती है। तो इस तरह से और जितनी जानकारी आपने दी है, और थायराइड के लिए ये छोटा सा टॉपिक तो था, परंतु जिस प्रकार से आपने इसको एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया है, इसको इतना बड़ा बना के कितनी सरलता से सबको समझा दिया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी। ये तारीफ हम मक्खनबाजी वाली नहीं करते, जो रियलिटी होती है वही करते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है ना जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सा सबका ज्ञानवर्धन किया। और मैं बिना पूछे कमलेश बहन की ड्यूटी लगा रहा हूँ। अगले संडे को कमलेश बहन आंखों के ऊपर टॉपिक लेगी। मैं बिना पूछे इनसे दे रहा हूँ टॉपिक, अब आपने तैयार करना है। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए कमलेश बहन के लिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो दूसरी सूचना, एक तो ये हो गया। थोड़े सा और रुक जाते हैं ना, थोड़े से दिन